मॉर्निंग। आज है 19 अगस्त, सुबह के बज रहे हैं 11:15 और देहरादून में कोई धूप नहीं निकली हुई। आज पूरा डार्क है और इस तरह का माहौल है। हमारा नेट फिर से भाग गया क्योंकि अभी ये किसी और का ठीक करने आए। हमारा ठीक करे तो उनका ख़राब कर दिया। एक्चुअली हमारे पड़ोस का कल नेट चला गया था क्योंकि हमारा ठीक करने आए थे। आज ये इनका ठीक करे तो हमारा चला गया। भाई 12-13 दिन में ठीक हुआ हमारा। ये वाले ठीक करने आए हैं और भाई जो ठीक करवा रहे हैं ना कस्टमर, वो कैसे भाग रहे हैं इधर उधर सीडी लेने के लिए। मतलब सीडी भी नहीं है इनके पास। सीडी भी अपने आप कस्टमर को अरेंज करनी पड़ती है, इतना मुश्किल होती है। सीडी भी अपने आप अरेंज करनी पड़ रही है कस्टमर को। जियो की सर्विस पहले बहुत अच्छी थी, जैसी आज कंप्लेंट डाली कल को इंजीनियर आ जाता था। तो ऐसा हुआ, जो मेरे पास अपार्टमेंट थे ना मसूरी रोड पे, वहाँ पे राणा जी अपार्टमेंट चलाते हैं, कम से कम 20-30 अपार्टमेंट है। उन्होंने जियो लगवा लिया। वो रो रहे, वो कह रहे भाई जियो की सर्विस इतनी बेकार है, एक बार खराब हो जाता है, कितनी कंप्लेंट डालते रहो, होता ही नहीं है। तो वही मेरे साथ हुआ। मुझे तब यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब यकीन हो गया जब 12 दिन से मैं कंप्लेंट पर कंप्लेंट डाल रहा हूँ। इनका 1800 वो जो क्लाइंट कस्टमर केयर नंबर उस पर डाल रहा हूँ, वो बोलते हैं कि ठीक है हमने शेड्यूल कर दिया, इंजीनियर विजिट करेगा। ये क्या करते हैं कि घर में एक्सेस नहीं मिल पाई, ये झूठा बहाना लगा के उसको रीशेड्यूल पे रीशेड्यूल और कभी कभी तो रिजोल्व कर देते हैं। अब मुझे पता नहीं ये हो क्या रहा है जियो के साथ। उसको तो पता भी नहीं होगा जिस जो मालिक है जियो का, मुकेश अंबानी। अब ये नीचे से नीचे ही पता नहीं क्या कर रहे हैं। और कोई सुनवाई नहीं है, कोई यहाँ पे ऑफिसर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो तुम सीधा इनके ऑफिस में जाओ, भागो, पेट्रोल फूको, टाइम बर्बाद सिर्फ अपना एक नेट चलाने के लिए। ये हो रहा है आजकल। लो तो इसे ऑन तो करो। अरे ये ऑन है, मम्मी कह रही मशीन नहीं चल रही। पहले तो पावर का ऑन करो। लो सरफ डाल दिया। मम्मी भी अब तक यूज करनी नहीं आती है। चलो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मम्मी से ऑन कराता हूँ, देखता हूँ कैसे ऑन कर रही है। कह रही चल नहीं रही। मशीन क्यों नहीं चल रही तुमसे? चला के दिखाओ, देखो मुझे चला के दिखाओ। चलाओ देखो क्या गलती कर रही हो। चलो क्यों आएगी? चलो तुम चलाओ। सबसे पहले क्या दबाना? स्टार्ट वाला। ये दबाना। क्यों दबाना है? ये वाला पहले पावर वाला दबेगा। करो। गर्म में तो नहीं है क्या? यो क्यों दबाया था? ये तो हॉट वॉश है। चल जा बस। अगर हॉट वॉश करनी है तो गर्म पानी से धोने हैं, वैसे धोने हैं पूरा ही सब तो बस ये दबा दो ना, स्टार्ट। बस अब आप चल जाएगा। सर्फ डाल दिया। हाँ पहले तो ऑन करनी पड़ेगी, जैसे मोबाइल ऑन करें फिर ये चलेगा स्टार्ट। इससे होगा। A few moments later. हेलो दोस्तों, आज है रेनी डे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, शाम से ही पूरे में बारिश ही बारिश है। ये देखो अपना सेब का पेड़। अभी मैं थोड़ा जा रहा था कार से बंसल जी के ऑफिस में, कैपरी ट्रेड सेंटर क्लॉक टावर के पास। तो चलो चलते हैं, रास्ते में देखते हैं क्या क्या तहस नहस किया है बारिश ने, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुई है, कम से कम 3-4 घंटे से लगातार आ रही है। तो मैं शस्त्रधारा रोड पे हूँ और भाई यहाँ की ना मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि कितनी तेज़ बह रहा है यहाँ पे पानी। ये देखो नदी चल रही है सामने पूरी। ये देखो कितनी तेज़ नदी चल रही है। पूरी रोड पे पानी पानी, नदी बह रही है। अब मैं इस रोड से नहीं जाऊँगा भाई, क्योंकि IT पार्क पे बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होगा। अब मैं जाता हूँ इधर हेलीपैड की तरफ से। अब मैं जा रहा हूँ कैपरी सेंटर क्लॉक टावर बंसल जी के यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहा इधर ही आ जा भाई। तो अब उधर ही चलता हूँ। अपना म्यूज़िक सुनते हुए जाते हैं आराम से और रिकॉर्ड करते हुए जाते हैं। देहरादून की बारिश दिखाता हुआ जाता हूँ। यार कार की सर्विस भी करानी थी, भूल गया। कल गाँव चले जाएंगे। 11,064 हो गई है। चलो आके कराते हैं। हाँ ये बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही भाई, कब से पड़ रही है ये। अब जाके पड़ी है बारिश, जिसका इंतजार था, जो अब तक नहीं पड़ी थी। मतलब एक दिन पहले भी पड़ी थी, पर ये उससे भी ज़्यादा वाली है। लास्ट ईयर मैंने आपको ऋषिकेश का मानसून दिखाया था और इस बार देहरादून का मानसून दिखा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे ऋषिकेश से ज़्यादा बारिश होती है, पर क्योंकि मैं मानसून में ऋषिकेश में हाई बैंक पे रुक रहा था, तो वहाँ से पूरे तपोवन का और पूरा व्यू आता था। तो वहाँ से ना टाइम लैप्स मैंने काफ़ी अच्छे लिए हैं। आपको ऋषिकेश का एक टाइम लैप्स दिखाऊँ? हो सकता है आप भूल गए हो, कोई नए सब्सक्राइबर हो। देखो कितना प्यारा टाइम लैप्स है। तो देखा आया ना मजा इस टाइम लैप्स में। यहाँ की बारिश का एंजॉय करो विदाउट कट। बहुत तेज बारिश है भाई, मजा आ गया। और ऐसी बारिश में राइड करने में तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है, बस बिजली ना गिरे।
ये कैनाल रोड पे यहाँ पे कुछ अपार्टमेंट बन रहे हैं सुपेरिया के। पता नहीं इनमें लोग अब तक आए क्यों नहीं, कहाँ कुछ तो आ गए हैं। तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं रहने के लिए, ठीक लोकेशन पर है। ओ भाई, जहाँ पे कभी झरने नहीं चलते वहाँ भी झरने चल रहे हैं। ये देखो, ये देखो क्या नदियाँ बह रही हैं भाई। मैं तो फिर भी सेफ रास्ते से आया हूँ, मैं सस्ताधारा रोड पे नहीं चला हूँ ज़्यादा देर, वहाँ पे तो चलना ही मुश्किल IT पार्क के पास। अभी मैं कैनाल रोड से, ओ पूरा ओवरफ्लो हो गया भाई, ये तो बहुत खतरनाक हो रखा है, वेरी डेंजरस। राइट में तो पूरा ही पानी पानी है। भाई को बोल के आऊँगा कि ऐसे ऐसे जाना सीधा कैनाल रोड से, बोल देता हूँ मैं उसको। मेरा भाई ने न्यू ऑफिस ज्वाइन किया है तो वो थोड़ा दूर है उसका ऑफिस ना, तो वो बाइक लेके गया आज। कल तो कार लेके गया था, आज बाइक लेके चला गया। उसे भी नहीं पता था बारिश हो जाएगी इतनी। ये देखो भाई, ये देखो पूरे में पानी पानी, जलमग्न। और ट्रैफिक इतना स्लो हो गया, पता नहीं क्यों। मैंने फालतू में ट्रैफिक स्लो करने से क्या मिल जाता है इनको। ओ भाई ये देखो, ये नदी है, ये सड़क है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये कैनाल रोड है ना, ये पहले नदी थी, इसको रोड बना दिया इसलिए कैनाल बोलते हैं इसको, कैनाल रोड। पहले कैनाल था ये, और अब देखो क्या बुरा हाल है। वाओ, यहाँ पे भी जाम लगा हुआ है पूरा। कैन यू बिलीव दिस? ओए 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 ओए, कुछ नहीं दिखा, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं दिखा। मुझे तो कार में ब्रेक ही मारने पड़ गए, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ। मुझे पता था ये जो 3-4 घंटे जो मूसलाधार बारिश हुई ना, ये कर देती है अच्छे खासा। और वो तो देहरादून है, यहाँ पे ना इतना स्लाइड है हर जगह, पहाड़ है ये, तो यहाँ पे ना पानी रुकता नहीं है, सब बह जाता है। तो सोचो नदी नाले कितने भर गए होंगे, वो जो देहरादून से जो सारा पानी जो निकासी हो रहा है ये। ओहो ओहो, वाह। आज तो उस दिन की याद आ गई जब मैं गाजियाबाद से देहरादून आया था बिनसार के बाद, वहाँ पे भी यही बारिश थी और यही पानी था। वाह, चलो बारिश का पानी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कार वगैरह निकल जाती है, बाइक निकल, लेकिन पत्थर आ जाते हैं सस्ताधारा रोड पे तो बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पूरा रेत आ जाता है, हटाना पड़ता है भाई फावड़े से, वहाँ तो मजदूर लगा के हटाना पड़ता है, ये दिक्कत है। तो इसलिए मैंने भाई को मैसेज कर दिया, रूट बता दिया कि किस रूट से घर जाना है। आई एम नाउ एट राजपुर रोड। तो ये है राजपुर रोड और यहाँ का मार्केट, बड़े बड़े शोरूम और बारिश के बीच में तो ये और चमक जाता है। पहले यहाँ पे पब कल्चर नहीं था, अब हर जगह पब है। देखो ऊपर बियर टेल्स दिख रहा है ना, हर एक बिल्डिंग में आपको पब मिलेगा, बियर बार मिलेगा, बियर फैक्ट्री मिलेगी। पहले नहीं था, मतलब पहले से मतलब है मेरा जब 4-5 साल पहले तो थोड़े बहुत आना शुरू हो गया था, 1-1, 2-2, पर अब बहुत नॉर्मल हो गया है। शायद इनको लाइसेंस मिलने का प्रोसेस बहुत आसान है और इनको काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। लोग आते हैं, एक से एक पब है यहाँ पे, एक से एक, मतलब वैसा खुलापन नहीं है जैसे चंडीगढ़ में है कि भैया आप कहीं भी बैठ के पी लो ये वो, फिर भी थोड़ा सा है। तो क्योंकि जन्माष्टमी कल भी थी, आज भी है, कुछ लोग आज मना रहे हैं, हम आज मना रहे हैं, तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। और ये देखो ये वाला मंदिर है जो सज रहा है, काफ़ी अच्छा सज रहा है, ये भी कल भी सज रहा था। तो अभिषेक भाई भी को भी जाना था मेरे साथ बंसल जी के यहाँ पे, वो आज पार्टी दे रहे थे, अपने ऑफिस में ही बुला लिया क्योंकि बारिश हो रही है। पहले हमारा प्लान था कि अभिषेक भाई की जो फैक्ट्री बन रही है ना, वहाँ से पूरा देहरादून दिखाई देता है, उनकी छत पे बैठेंगे आराम से कुर्सी में बिछा के, लेकिन मानसून है, ये कहाँ प्लान बनने देता है, तो फेल ही हो जाते हैं। तो अभिषेक भाई आए नहीं क्योंकि वो अपने 20 बच्चों को लाएंगे यहाँ पे झांकी वगैरह दिखाने, और इतनी बारिश में कहाँ क्या करेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर कोई बात नहीं। अब वो नहीं आए हैं तो मैं तो भाई एक बार प्लान बन जाता है अपने उसका पक्का हूँ, मैं तो आ गया हूँ। देखो ये जो बोर्ड लग रहा है ना यहाँ पे, ये स्मार्ट सिटी वाला बोर्ड है। ऐसे बोर्ड पूरे शहर में फैले हुए हैं
और ये एक ही जगह से कंट्रोल होते हैं। ये जो भी मैसेज दिखाना चाहते हैं वो इस पर दिखा देते हैं, पूरे शहर में चला जाता है। जैसे कि क्या टेम्परेचर है, क्या वेदर है, या कुछ अलर्ट येलो अलर्ट है, या कुछ भी इनको हेल्थ के रिगार्डिंग, कोरोना के रिगार्डिंग मैसेज देना होता है तो इस पर दे देते हैं। मेरे सामने है क्लॉक टावर। मुझे यहाँ पे पहुँचने में लगे होंगे 25-30 मिनट लगे होंगे यहाँ पे पहुँचने में, 30 मिनट्स। बस अभी राइट मुड़ के चक्राता रोड पे बंसल जी का ऑफिस कैप्री ट्रेड सेंटर में। ये अब चक्राता रोड पे मुड़ गया हूँ। यहाँ की खास बात यह है कि ये 2 किलोमीटर तक सिर्फ ये मोबाइल का ही मार्केट है, 1-2 किलोमीटर तक। और यहीं से ही मैंने भी फ़ोन लिया था अपना आईफोन, और यहीं से ही मैंने अन्नू को फ़ोन दिलवाया था। तो ये देखो कि जो 55,000 का फ़ोन है वो हमें 38,000 में, और फिर अब दोबारा से लिया आईफोन 11 तो 31,000 में मिल गया था। सेकंड हैंड फ़ोन मिल जाते हैं यहाँ पे आईफोन। उसका भी फ़ोन काफ़ी अच्छा चल रहा है, मेरा भी फ़ोन काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो हमने 15,000 रुपये बचा लिए। मेरा तो 5 महीने पुराना फ़ोन था, उसका 1 साल पुराना है, पर चार्जर वगैरह सब ले लिया था हमने। उसके पे तो बॉक्स भी आया है और बिल नहीं आया, लेकिन मेरे मतलब बिल भी आया था, बॉक्स नहीं आया था। ये पेड़ काटना चाह रहे थे लेकिन नहीं कट पाया, काफ़ी विवाद हुआ इसके ऊपर। पहुंच गया हूँ चक्राता रोड। ये सामने कैप्री ट्रेड सेंटर है और बंसल जी की दुकान है ये, कोलकाता लजीज काठी रोल। भाई कार तो मैंने खड़ी कर दी है। अब प्रॉब्लम ये है कि बराबर में पड़ोसी की कार खड़ी है, कहीं ये पीछे से मार ना दे जब निकाले, क्योंकि अभी ये कार में है नहीं। तो मैं इसका नंबर नोट कर लेता हूँ, UK 07BB3310। अगर मारेगा तो यहाँ पर निशान पड़ जाएंगे। हालांकि इतना समझदार होना चाहिए, इसको उधर से काट के निकालनी चाहिए। अभी मेरी कार यहाँ पर लग गई थी थोड़ा सा, फिर मैंने बैक करी। ये कार लगती रहती है। खैर कार लिए तो इतना तो चलता ही है। रोड क्रॉस करना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल है। चलो भाई, सबसे ज़्यादा मुश्किल यही वाली रोड क्रॉस करना होता है, क्योंकि इसमें कोई रेड लाइट नहीं है। उधर से फ्री में आते हैं लोग, फ्री होके। अब मिल गया, मौका मिल गया। अब इधर से मौका मिल गया तो इधर से नहीं मिलेगा। चलो फाइनली। तो जैसे न्यू दिल्ली में नेहरू मार्केट है ना, वैसे ही देहरादून में ये कैप्री ट्रेड सेंटर है। देखो यहाँ पे लिनोवो, HP सबके एक्सक्लूसिव शोरूम भी हैं। और यहाँ पे आपको रैम या ग्राफिक कार्ड या फिर गेम वगैरह से PC सब मिलता है यहाँ पे। बंसल जी की भी यहीं पे ही दुकान है इस गली में, बहुत पुराने कंप्यूटर वगैरह ठीक करते हैं। किसी को अपना कंप्यूटर, देहरादून में रहते हो, कुछ भी करवाना हो ठीक कंप्यूटर वगैरह, तो आ जाना, ले आना। बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं। मैंने भी लैपटॉप खरीदा था तो इन्हीं के थ्रू खरीदा था। इन्होंने मुझे खरीदवा दिया था अपने दोस्त की दुकान है राइट में कैप्री में, तो मुझे 3,000 रुपये सस्ता पड़ गया था। ये आ गई बंसल जी की दुकान, मार्क कंप्यूटर। अब इसका नंबर क्या है, नंबर नोट कर लो भाई। ये रहा नंबर 7579063465। सब कुछ होता है यहाँ पे। TVS प्रिंटर के तो वो हैं ये ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। ये देखो काम चल रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है। अंदर तो जाऊँगा नहीं मैं, यहीं से दिखा देता हूँ। चलो कोई नहीं, क्योंकि मुझे जाना है बंसल जी के ऑफिस में ऊपर जहाँ बैठे हैं। अरे छोटे भाई कैसे हो? A few moments later. ठीक है भाई, 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे बंसल जी की दुकान पे काफ़ी देर बैठे रहे। अभी वापस आ गया हूँ चक्राता रोड पे। अभी वापस जा रहा हूँ घर। कोलकाता लजीज रोल से मैंने पैक करा लिया है, एक वेज पनीर काठी रोल और चिली पनीर। अभी वापस जाते हैं घर। A few moments later. रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2 और मैं अभी एडिटिंग ही कर रहा हूँ और बाहर लगातार बारिश है। जब मैं बंसल जी के पास गया था तभी बताया था 4-5 घंटे तो तभी होगी थी। उसके बाद फिर जब मैं घर आ गया उसके बाद शुरू हो गई है। और अभी इतनी चिल्ड ठंडी हवा आ रही है और इतनी तेज़ बारिश है बाहर, बता नहीं सकता। पंखे वगैरह सब बंद है देहरादून में, कोई हुमस नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शांति है। वाह, ये देखो ऐसा माहौल कहाँ मिलता है यार। आपको ये बता दूं, जहाँ पे मैं रहता हूँ नॉर्थ देहरादून में, सस्ताधारा में, बिल्कुल ये फुटिल ऑफ हिमालय है। बस बिल्कुल जड़ में ही थोड़ा पहाड़ है हमारे। पूरा इंडिया का सबसे बेस्ट एरिया है। ना ऋषिकेश में ऐसी, ना देवप्रयाग में, ना उधर कोटद्वार में, ना उसके ऊपर पौड़ी में, कहीं नहीं मिलेगी। कहीं ऊपर ज़्यादा ही हाइट होती है तो मिलती है। देखो पंखा भी चलने लगा इसकी हवा से तो सब जगह गर्मी है, सब जगह गर्मी है, बुरा हाल है। सिर्फ यही एक एरिया ऐसा है जहाँ पे मसूरी जैसी ठंड है। सस्ताधारा रोड या मसूरी रोड या राजपुर रोड। ये देखो क्या हवा चल रही है, कुछ ज़्यादा तेज़ चल रही है। और ये हवा यहाँ से जाके पास होके इस गेट में से निकल के उस तरफ जा रही है। वाह, मज़ा आ गया। The next day.
गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज 20 अगस्त, सुबह के बज रहे हैं 6:45 और ये माहौल है बाहर। वो बरसाती नाला जो है उससे इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है और पूरी रात वो सड़क के ऊपर से भी बहा है, साफ दिखाई दे रहा है। और देखो फॉग, इतनी बारिश इस सीज़न की अब तक नहीं हुई है, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। पूरी रात हुई है, कल पूरी शाम हुई है और देखो किस तरह से फॉग आया हुआ है पहाड़ों पे। ये देखो यहाँ तक, नीचे तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सवा 7 बजे। ओ हो, लगातार बारिश है। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली दोपहर के ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं और मैं सो गया था, बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी मेरे को। वाह, ये देखो आज देहरादून के अलग अलग पार्ट से खबर आ रही है। एक तो यहाँ पे बादल फटा है उस तरफ कहीं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया है टपकेश्वर मंदिर पे। और इधर थानों की तरफ बता दूँ, इस तरफ थानों की तरफ जब मैं जाते हैं एयरपोर्ट तो पुल बना हुआ है, वो पुल पूरा बह गया। तो बहुत ख़तरनाक सीन हुए हैं यहाँ पे। मुझे पता था कुछ ना कुछ होने वाला है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश है पिछले 10 घंटों से। क्या बना रही हो? अच्छा, पूरी कस्तूरी मेथी है इसमें। तो आज रवि भाई आए थे मिलने दिल्ली से। ये मेरे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने मुझे याद है, इन्होंने एक बार फ़ोन किया था। सबसे पहले आपने फ़ोन किया था, मतलब मुझे इतने लोग फ़ोन नहीं करते थे, तो इन्होंने सबसे पहले फ़ोन किया था। मुझे काफ़ी खुशी हुई थी कि चलो कोई सब्सक्राइबर है मेरा और इतना प्यार करता है। और ये बुलाते रहते हैं, जब भी दिल्ली जाता हूँ हमेशा बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ पे आए और यहाँ मुझसे मिल के नहीं गए, नाराज़ हो जाते हैं। मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो टाइम नहीं होता, मुझे लगता है रवि भाई को पता चलेगा, बोलेंगे यार तुम आए नहीं। तो अभी मैं बिनसार गया था, गाजियाबाद रुका, तब भी इन्होंने बोला, तो काफ़ी अच्छा लगा। ये मसूरी में रुके 3-4 दिन नाइट, अभी वापस दिल्ली जा रहे हैं। अभी ये थोड़ा देहरादून घूम के निकल जाएंगे दिल्ली की तरफ, तो काफ़ी अच्छा लगा। चलो रवि भाई दोबारा से आना, फिर मिलते हैं। जरूर सर, जरूर। ठीक है। तो रवि भाई आए थे, कुछ गिफ्ट लेके आए थे, दिखा देता हूँ क्या लाए हैं। ये चॉकलेट लाए हैं कैडबरी की, अरे वाह। ट्रोपिकाना का जूस लाए हैं, अरे वाह, 2 जूस लाए हैं। ओके, थैंक यू रवि भाई फॉर दिस लवली गिफ्ट, मज़ा आ गया। तो भाई कोई गिफ्ट इतने प्यार से लाता है उसको मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। तो रवि भाई थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं अभी पीता हूँ इसको। अभी थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ मदर के साथ क्योंकि कल जाना है गाँव। तो मेरे जो मामा जी का लड़का है उसके एक लड़की हुई है, उसके लिए कपड़े खरीदने हैं। कहाँ जाओगी? रिलायंस स्टैंड जाओगी? देहरादून में टेम्परेचर 25 डिग्री है। मदर तो ट्रेन में चली गई हैं कपड़े खरीदने और मैं कार में बैठा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत देर हो गई यहाँ पे, शॉपिंग आए 10 बज गए पूरे, सिर्फ हमारी वजह से शोरूम खुला हुआ है पूरा। विपिनी देखो बिल काट रहा है। यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है कि 7,000 रुपये की शॉपिंग करो 3500 रुपये का, मतलब 3500 रुपये पे करो 7,000 की शोरूम। 10 बज गए एग्जैक्ट और यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। अब चल रहे हैं घर की तरफ।